नमस्कार, मेरा नाम कुणाल अग्रवाल है। मैं मुंबई से हूँ और मैं कॉइन्स और करेंसी कलेक्ट करता हूँ और उनके बारे में रिसर्च करता हूँ। ये नोट सऊदी अरेबिया का है, 20 रियाल का, जो वहाँ पर एक सबमिट हुई थी G8, उसके लिए इशू गया था। ये नोट स्कॉटलैंड का है, 20 पाउंड का। अब इसकी खास बात ये है, इस पे जो पोर्ट्रेट है इंसान का वो है रॉबर्ट द ब्रूस। ये दुनिया का सबसे बड़े साइज़ का चालान में चलने वाला नोट है। ये नोट की प्रिंटिंग बड़ी खास होती थी। इसका जो इंक होता था वो कलकत्ता से इंपोर्ट किया जाता था। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल अग्रवाल है। मैं मुंबई से हूँ और मैं कॉइन्स और करेंसी कलेक्ट करता हूँ और उनके बारे में रिसर्च करता हूँ। ये नोट सऊदी अरेबिया का है, 20 रियाल का, जो वहाँ पर एक सबमिट हुई थी G8, उसके लिए इशू गया था। G20 सबमिट थी, जो 20 देश होते हैं प्रोमिनेंट, जो इस ग्रुप के मेंबर है, तभी कोमेमोरेट करने के लिए नोट इशू किया। बट इसका प्रॉब्लम ये हुआ, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हीट मैप्स किए गए हैं उन कंट्री को, डार्क में हाईलाइट किया गया द कंट्रीज विच वर मेंबर्स। लेकिन इंडिया का मैप देखेंगे तो उसमें उन्होंने कश्मीर कट ऑफ कर दिया गया है। कश्मीर वॉजंट पार्ट ऑफ दिस। तो इस वजह से इंडिया ने, IFS ने, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ने इसके लिए इशू ऑब्जेक्ट किया था और उन्होंने सऊदी को इसके लिए लेटर लिखा था। इवेंचुअली सऊदी हैड अपोलोजाइज्ड एंड दे हैड टू स्टॉप प्रिंटिंग दिस नोट। ये नोट स्कॉटलैंड का है, 20 पाउंड का। अब इसकी खास बात ये है, इस पे जो पोर्ट्रेट है इंसान का वो है रॉबर्ट द ब्रूस, वहाँ का किंग। और आप अगर ऊपर देखेंगे वहाँ पर एक स्पाइडर बना हुआ है और उसके साथ में जाली है। तो हमने जो बचपन में स्टोरी सुनी थी, ट्राई टिल यू सक्सीड, चींटी चढ़ती है गिरती है बार बार ऐसे, तो ये इंग्लिश स्टोरी ये थी कि एक राजा वॉर लड़कर भागता है वॉर फील्ड से और एक गुफा में जाकर छुप जाता है। वहाँ पर वो एक मकड़ी को देखता है जो ऊपर चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, और फाइनली वो सक्सेसफुल हो जाती है। उससे उसे इंस्पिरेशन मिलता है और वो फिर वॉर में जाकर जीत जाता है। वही स्टोरी इस नोट पर बताई गई है और ये ओरिजिनल स्टोरी कैप्चर की गई है इस नोट पर। ये नोट है रशिया का। ये दुनिया का सबसे बड़े साइज का चालान में चलने वाला नोट है आज तक का। ये 1910 के आसपास चला था और ये है परफेक्ट UNC कंडीशन में। ये नोट पर एक भी फोल्ड नहीं है और एक भी दाग नहीं है, इसीलिए ये नोट काफ़ी रेयर माना जाता है, क्योंकि इतना बड़ा नोट जैसे ही पब्लिक को दिया जाता था वो फोल्ड करके पर्स में रख देते थे इमीडिएटली। बट अगर उसको ऐसे एकदम कड़क कंडीशन में मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये नोट है तिब्बत का। तिब्बत एक पहले देश हुआ करता था जिस पर अभी चाइना ने कब्जा कर लिया है और वो देश के लोग एग्जाइल होकर इंडिया में आ चुके हैं। ये नोट की प्रिंटिंग बड़ी खास होती थी। इसका जो इंक होता था वो कलकत्ता से इंपोर्ट किया जाता था और इसके अंदर जहर मिलाया जाता था थोड़ा, क्योंकि ये जो कागज़ है हाथ से बनाया जाता था झाड़ के बार्क से, तो इसे इंसेक्ट्स खा लेते थे, डिकम्पोज हो जाता था। इसीलिए इसके अंदर थोड़ा माइल्ड पॉइजन मिलाया जाता था कि इंसेक्ट से खाए नहीं। और सारे इसके जो कलर थे ये नेचुरल डाइज थे जो कोलकाता से इंपोर्ट किए गए थे। ये 100 सरांग का नोट है और इसके ऊपर दलाई लामा जी का सील भी है। अगर आप यहाँ देखेंगे ये जो रेड सील है ये दलाई लामा का सील होता है, ये हर नोट पे होता है उनके। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.